डॉन एडिटोरियल की सीरीज के अंदर आज जो हम इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे ये डॉन का नहीं है, क्योंकि आज के दिन भी डॉन के लिए न्यूज़पेपर के अंदर कोई ऐसा एडिटोरियल नहीं है जो सीएसएस या पीएमएस की प्रिपरेशन के दौरान काम आ सके। इसी तरह द नेशन जो है उसके अंदर भी कोई अच्छा एडिटोरियल नहीं था, और द न्यूज़ के अंदर ये एडिटोरियल था जो कि हमारे लिए कारआमद हो सकता था। तो आज हम इसे स्टडी करेंगे। तो इसका टॉपिक है जी डिजिटल पाकिस्तान मुमकिन नहीं, यानी डिजिटल पाकिस्तान क्यों मुमकिन नहीं है उसकी हम वजूहात को जानेंगे, और पाकिस्तान जो है वो क्यों एशिया के 22 ममालिक में सबसे लास्ट पर है अपने सार्फिन को डाटा यानी इंटरनेट फराहम करने के मामले में। इसकी डिटेल को हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसके जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है उन्हें देखते हैं। पहला हमारा वर्ड है वो है प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन मुराद देना। प्रिविलेज मीन मुराद देना। नेक्स्ट है डिप्राइव। डिप्राइव मीन महरूम करना। डिप्राइव्ड मीन महरूम करना। नेक्स्ट है पैरामीटर्स यानी खास मिकदार पैमाने। पैरामीटर्स खास मिकदार यानी पैमाने। नेक्स्ट है जी हीपेस्ट। हीपेस्ट मीन सबसे सस्ता। नेक्स्ट है जी हीपेस्ट मीन सबसे सस्ता। तो अब हम इस एडिटोरियल की समरी को देखते हैं। इस एडिटोरियल के अंदर जो बताया गया है कि दुनिया किस तरह इंटरनेट के साथ मुंसलिक हो रही है, और पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेट ने अपना तहलका मचा रखा है उसके अंदर अगर हम देखें तो दुबई के अंदर ह्यूमनॉइड रोबोट और जनूबी कोरिया के जो हवाई अड्डे हैं उनमें जो रोबोट हैं जो कि मददगार हैं, ये साबित करते हैं कि दुनिया डिजिटल हो रही है और डिजिटल वर्ल्ड में अपने रिकॉर्ड कायम कर रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन जो कि यूएन की एक एजेंसी है उसकी हम रिपोर्ट को देखें तो उस रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी दुनिया की 1/3 आबादी यानी तीसरा हिस्सा यानी 2.6 जो बिलियन लोग हैं वो इंटरनेट से वाबस्ता नहीं। आप इस इंडेक्स को याद रख लें कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है, उसका कहना है कि 1/3 आबादी अभी भी इंटरनेट के साथ नहीं जुड़ी हुई, यानी आप अभी ग्लोबल वर्ल्ड कायम नहीं कर पाए हैं। और उनका ये मकसद है कि हम जल्द अज जल्द इन लोगों को इंटरनेट की रसाई फराहम करने के लिए कोशिशें करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान का मुआवजा करें तो पाकिस्तान में भी जामिया इंटरनेट इंडेक्स में जो एशिया के अंदर 22 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर आखिरी है, और आलमी इंडेक्स में देखें तो जो पाकिस्तान का नंबर है वो 79 है, यानी लोगों को इंटरनेट का डाटा फराहम करने में, उनकी दस्तयाबी में, उनकी तैयारी में और उनकी इस्तात में। और पाकिस्तान के अंदर जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं आपने ये डाटा भी याद रख लेना है, उनकी तादाद है 87.35 मिलियन लोग। 87.35 मिलियन लोग। इस इंडेक्स को भी आप याद रखेंगे, इसे अपने पेपर के अंदर आप राइट करेंगे कि 87.35 मिलियन लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम इन तमाम वजूहात को देखेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन आखिर कम क्यों है। और क्योंकि जब कोरोना वायरस आया तो जो पाकिस्तान के अंदर सार्फिन थे उनकी तादाद बढ़ी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को क्लासेस दिलवानी थी। लेकिन अब हुआ यूं कि जब कोरोना वायरस गया दोबारा क्लासेस रिटर्न हुई तो इस वजह से लोगों ने अपने इंटरनेट कनेक्शन मुनक़ता करवा दिए। क्यों करवा दिए उनकी वजूहात को देखेंगे तो पहली जो वजह है वो डिवाइसेस है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डिवाइसेस इंपोर्ट होकर आती है, इसलिए उनका जो बजट है वो ज़्यादा है और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी इंटरनेट कनेक्शन लगवाना ही महंगा हो जाता है। और नंबर 2 क़ुव्वत खरीद भी मुतासर हुई है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के लोगों की क़ुव्वत खरीद जो है वो मुतासर हुई है। नंबर 3 हुकूमत की नाहली है। हुकूमत की नाहली कैसे कि शुमाली इलाका जात अभी भी जो है इंटरनेट से महरूम है, यानी हुकूमत को इस बात की कोई परेशानी नहीं है कि वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है 1/3 आबादी भी इंटरनेट से महरूम है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंटरनेट को ज़ाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर हम 9 मई का वाक़या देखें तो उसके अंदर 3 दिन इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। इस तरह पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट से भी खेला जाता है, यानी अगर ओपोजिशन वाला जो है तकरीर करने वाला हो तो सर्वर जो है बिठा दिया जाता है। ये तमाम वजूहात है कि पाकिस्तान क्यों डिजिटल नहीं हो सकता। अगर आप CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं और डेली डॉन एडिटोरियल के साथ
अटैच होना चाहते हैं तो स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें। शुक्रिया।